बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे छात्रों मेरे YouTube चैनल दीपक स्टडी पॉइंट में। और आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ा था, इंग्लिश के बारे में पढ़ा था कि इंग्लिश लैंग्वेज किस प्रकार बनी। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर जो है वो क्या होता है, ग्रामर का डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद ग्रामर के कुल टाइप्स कितने होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा। मॉडर्न समय के अनुसार, आधुनिक समय के अनुसार ग्रामर के कुल कितने प्रकार हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में। और आज हम उसी ग्रामर में आगे बढ़ रहे, इंग्लिश ग्रामर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर का जो बेस है, जहां से ग्रामर हमारा शुरू होता है। पहले हम लोगों को इंग्लिश व्याकरण के क्लास में, इंग्लिश ग्रामर के क्लास में जो हम लोगों को सबसे पहली बार पढ़ने की अति आवश्यकता होती है, वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही ध्यान से हम लोगों को इस विषय को, इस चीज को देखना है और कोशिश करना है कि आज हम लोग इस जितना भी मैं चीज आज बताने वाला हूँ उसको हम सभी लोग जो है वो बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे। और आप लोग भी अपने पास कॉपी कलम रख लेंगे ताकि कोई अगर बात ऐसी लगे जो मैं बता रहा हूँ और उसको उसी वक्त अगर नोट करना हो तो आपको कोई समस्या ना हो। तो वेलकम, चलते हैं हम लोग अपने विषय वस्तु की तरफ और देखते हैं आज। तो इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग 3 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा 3 टॉपिक होगा जिसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि हमें वो कभी भी वो हमें अब आएगा हमारे सामने तो हम उससे अब डरेंगे नहीं और बिल्कुल बिना डरे हम उसका सवाल अगर आता है तो हम उससे आंसर दे सकते हैं उसका। चलते हैं हम लोग। और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा जिस पे आज मैं बात करूंगा वो है अल्फाबेट। पहला हमारा पॉइंट है अल्फाबेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। तो अल्फाबेट किसे कहते हैं, पहली बात ये आया कि व्हाट इज अल्फाबेट। क्वेश्चन हम लोगों से पहली बार ये आज आ रहा है हमारे सामने कि व्हाट इज अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला जो है वो क्या है। वर्णमाला का देखो बाबू, परिभाषा बहुत ही आसान है और इसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहली बार जब हम विद्यालय में जाते हैं बचपन में और इंग्लिश की क्लास जब शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को अल्फाबेट ही पढ़ाया जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी हाँ, ABCD की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों को इंग्लिश की क्लास में ABCD इसी को पढ़ाया जाता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अल्फाबेट के बारे में। तो अल्फाबेट का परिभाषा बिल्कुल आसान है, जिसको हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। अल्फाबेट का परिभाषा होता है A to Z। A to Z letters are called अल्फाबेट। बस हो गया परिभाषा। A to Z letters are called अल्फाबेट। यानी इसके कहने का मतलब हो जाएगा हिंदी में कि A से लेकर के कहां तक, Z तक। याद है ना, हम लोगों को दोनों ABCD पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। A को छोटका ABCD में यानी जो स्मॉल लेटर होता है उसमें हम लोग A को इस तरह से लिखते हैं और Z को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो दोनों में से कोई भी हम लोग इसके द्वारा साबित कर सकते हैं कि A to Z लेटर्स जो हैं, A से लेकर के Z तक के जितने अक्षर हैं इंग्लिश में, उन सभी को हम लोग एक बार में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। मतलब कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम लोगों को बोल देना है कि A to Z लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। A से लेकर के Z तक के, जैसा कि हम लोग अगर लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यही जो है ना, यही हमारा ABCD है। और इंग्लिश में तो इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अंग्रेजी में हम कोई भी चीज पढ़े, कहां भी पढ़े, कुछ भी पढ़ेंगे, इन्हीं सभी शब्दों के, इन्हीं सभी अक्षरों के बीच में टोटल का टोटल इंग्लिश जो है वो बनी हुई है।
कोई ऐसा वर्ड मीनिंग आपको पता है जिसमें ए से लेकर के जेड तक का अक्षर के अलावा कोई मिल जाएगा? नहीं। तो इसलिए ए से लेकर के जेड तक के जो अक्षर है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। इसको अगर छोटका एबीसीडी में लिखे तो इस तरह से हम लोग ए बी डॉट 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 करके सही क्रम में, और लास्ट में आगे हम लोग जेड तक। तो दोनों में से हम दोनों को क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इंग्लिश में बोलेंगे ए टू जेड लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। आगे इसमें एक और मैं पॉइंट जोड़ रहा हूं अल्फाबेट में, कि अल्फाबेट जो है इन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर 26 letters. In English alphabet there are, आप परिभाषा बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं आप उसको नोट भी कर सकते हैं कि इंग्लिश में, इन इंग्लिश अंग्रेजी में अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में देयर आर 26 लेटर्स। कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। यहां से एक मैं बहुत कॉमन चीज बताने वाला हूं आप लोगों को, जो कई बार हम लोग गलती कर देते हैं उसके बारे में। कोई भी हमसे पूछता है ना कि हाँ बताओ तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, हम तुरंत बोलते हैं 26। कोई भी हमसे पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हो, कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं, मतलब कि इंग्लिश में अल्फाबेट, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, तो हमारा जवाब होता है 26। लेकिन वो हमारा जवाब बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तो आदमी, वो हमसे पूछने वाला पूछता है कि इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं। अल्फाबेट तो एक ही है, समझ में आ रहा है आपको? अल्फाबेट कितना है? एक है। लेकिन अल्फाबेट में लेटर्स कितने हैं? वो है 26। तो आज के बाद हमें ये गलती कभी नहीं करनी है। अचानक से कोई हमसे प्रश्न पूछता है और हम बहुत जल्द जवाब देने के चक्कर में हम उसकी बातों में फंस भी सकते हैं। सडनली अगर पूछा गया हाँ जरा बताओ तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, जवाब आता है 26, टोटल का टोटल हमारा गलत होगा। अल्फाबेट याद रखना कितना होता है? 1। इसके अलावा और कहीं पे अल्फाबेट नहीं मिलेगा इंग्लिश में। यही एक अल्फाबेट है जो कि इंग्लिश में है, और इसमें कुल कितने लेटर्स हैं, तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने हैं, तो हमको बताना है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, या हम बोल सकते इन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर 26 लेटर्स। तो परिभाषा हमारा समझ में आ रहा है। अल्फाबेट किसे बोलेंगे? तो ए टू जेड लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। इन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर 26 लेटर्स। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, और ए से लेकर के जेड तक के अंग्रेजी में लिखे अक्षरों को ही बोलते हैं अल्फाबेट। वो एक सीरीज बनता है, इसलिए नाम पड़ा ना वर्णमाला। माला मतलब होता है सजा करके लिखा गया, तो ए से लेकर के जेड तक सजा करके ही ना लिखेंगे तब आएगा। बीच में इधर उधर हो जाएगा तो उसको एबीसीडी हम नहीं बोलेंगे। तो ए से लेकर जेड तक के अक्षर ही कहलाते हैं अल्फाबेट, और इन इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में देयर आर 26 लेटर्स। वर्णों की संख्या कितनी है? 26। समझ में आया? आगे चलते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट पे देखें। दूसरा हमारा पॉइंट है लेटर्स, LETTER, लेटर। लेटर को हम लोग बाबू बोलते हैं हिंदी में अक्षर, या इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। मैं कभी कभी आपको कुछ समझाने के लिए कुछ अपनी तरह से कुछ चीजें इंप्रोवाइज करता हूं, ताकि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो प्रिय छात्र हैं, उनको वो बात समझ में आ जाए। क्योंकि कुल मिलाकर के मैटर जो है ना हमारा, द होल थिंग, मोरल ऑफ स्टडी की बात अगर करें और मोरल ऑफ टीचिंग की अगर बात करेंगे हम लोग, तो मेरा पूर्णतः उद्देश्य होता है कि जो भी मेरा पॉइंट हो मैं अपने छात्रों के मन में, दिल में, दिमाग में कैसे बैठा दूं। और इसलिए मैं एग्जाम्पल कहीं से भी उठा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, जैसे कि लेटर जो है, इसके बारे में हम
सीखेंगे कि लेटर क्या है, तो मैं कोशिश करता हूं कि इस लेटर को जरा मैं हिंदी से आपको समझा दूं। इंग्लिश में आएगा ही, लेकिन जरा हम हिंदी से आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखें लेटर। ये शब्द जो है लेटर नहीं कई बार आता है, लेट भी आता है, लेटर जहां पे पत्र भी होता है इसका मतलब। तो ये जरा मामला हमको अभी कंफ्यूज करने वाला है, तो हम जरा इसकी हिंदी पर देख लेते हैं। हिंदी में लेटर को बोला गया अक्षर। अब अक्षर शब्द को मैं बता रहा हूं, अक्षर जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, अ और एक शब्द इसमें है क्षर। अ का मतलब होता है नहीं, और क्षर का मतलब होता है काटना या होता है टूटना। यानी क्षय शब्द सुने हैं ना हम लोग, क्षय हो गया, क्षय हो रहा है, मतलब कि उसके आकार में कमी हो रही है, उसकी मात्रा में कमी हो रही है। एक तो हमारा रोग भी है ना, एक मतलब दुनिया में एक रोग भी है जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो रोग है उसको क्षय रोग। शरीर जो है वो इंसान का जैसा होता है, उससे शरीर का आकार बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, और हिंदी में बोलते हैं उसको टीबी, शॉर्ट रूप में। कि तारा टीबी भइल का देख जाला, मतलब देखते ही किसी दुबला पतला आदमी को हम उसको ताना भी मारते, करे इसको तो देखो ना लग रहा है कि इसको तो टीबी हो गया। तो वहां पे टीबी मतलब क्षय रोग है, उसको शरीर उसका बिल्कुल एकदम विकास नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के क्षय और क्षर का मतलब होता है काटना या टूट जाना। तो अब लेटर का मतलब देखोगे तो यहां से लग जाएगा कि नहीं काटना या टूटना, मतलब ऐसा इकाई, ऐसी इकाई या ऐसा चिन्ह जिसको काटा या तोड़ा ही नहीं जा सकता है, उसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। मतलब कि परिभाषा में अगर हम लिखेंगे इंग्लिश में, देखो लेटर से आप अक्षर से समझे कि नहीं समझे, लेटर को बाबू हिंदी में बोलते हैं अक्षर या वर्ण बोलते हैं। अब हिंदी में वर्णमाला में परिभाषा भी वर्ण का होता है हिंदी व्याकरण में, कि वैसी मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, मतलब जिसको हम चाहें तो भी उसको तोड़ या काट ही नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग वर्ण बोलते हैं, जो कि हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी अक्षर पे आपको समझा रहा था कि जिसको काटा या तोड़ा नहीं जा सकता है वही जो है वो क्या है, लेटर है। परिभाषा में हम इंग्लिश में इसको बता रहे हैं।